Jai Hind student, welcome to online class of Sri Ram Public School. I am Mr. Vinod Kumar Gupta, your computer teacher. In last lecture we have discussed about returning values from functions, and we have talked about function returning some value, that is non-void functions, and function not returning any value, that is void function. Okay. Today we are going to discuss about scope of variables. So what is scope of variables? So scope of variable, it is a part of program within which a name is legal and accessible is called scope of the name. इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी प्रोग्राम का एक छोटा सा कोड होता है, ठीक है, जो लीगल होता है और एक्सेसिबल होता है. स्कोप रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड आर द रूल्स दैट डिसाइड इन हिज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम a particular piece of code or data item will be known and can be accessed therein. Okay? यानी स्कोप क्या होता है? स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि एक कोड का एक पार्ट होता है जो लीगल होता है पूरी तरीके से और एक्सेसिबल होता है. ठीक है. देयर आर ब्रॉडली टू काइंड्स ऑफ स्कोप इन पाइथन. दो प्रकार के स्कोप्स होते हैं, एक होता है ग्लोबल स्कोप और एक होता है लोकल स्कोप. तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है? A name declared in top level segment. टॉप लेवल सेगमेंट का मतलब है मेन प्रोग्राम. मेन प्रोग्राम को कहते हैं टॉप लेवल सेगमेंट ऑफ ए प्रोग्राम. इट्स सेट टू हैव ए ग्लोबल स्कोप एंड इज यूजेबल इनसाइड द होल प्रोग्राम एंड ऑल ब्लॉक्स, फंक्शंस, अदर ब्लॉक्स कंटेन विद इन द प्रोग्राम. ठीक है. यानी ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि वो टॉप लेवल सेगमेंट यानी मेन प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर होता है और उसका यूज जो है पूरे प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई ब्लॉक है, कोई फंक्शन यूज़ किया गया है या कोई और अगर कोई ब्लॉक यूज़ किया गया है तो उसके अंदर हम प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल स्कोप. ठीक है. तो ये ग्लोबल स्कोप हो गया. लेकिन मेन चीज़ होता है कि ग्लोबल स्कोप जो है फंक्शन किसी फंक्शन बॉडी के अंदर कॉल नहीं होता है, वो बाहर होता है, मेन प्रोग्राम के अंदर होता है. ठीक है. इसी प्रकार लोकल स्कोप होता है. लोकल स्कोप एक होता है a name declared a function body is said to have local scope, that is it can be used only within this function and the other blocks contained under it. The number of formal argument also local scope. अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन बॉडी के अंदर कोई वेरिएबल कॉल हो रहा है तो उसको कहते हैं लोकल स्कोप. फंक्शन के विद इन होना चाहिए, फंक्शन के अंदर होना चाहिए. अगर फंक्शन के बाहर हुआ तो वो लोकल नहीं रह जाएगा, वो ग्लोबल हो जाएगा. दैट इज इट कैन बी यूज ओनली विद इन द फंक्शन. इसको हम केवल और केवल फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं. एंड द अदर ब्लॉक्स कंटेन अंडर इट. ठीक है. और बाकी ब्लॉक्स जो है कंटेन अंडर इट का मतलब है कि अदर ब्लॉक्स कंटेन अंडर इट. ठीक है. यानी फंक्शन के अंदर कोई भी और भी ब्लॉक आ सकता है, लेकिन सिंपली अगर लोकल स्कोप की बात करें तो फंक्शन के अंदर ही आएगा. राइट. द नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गूमेंट्स आल्सो लोकल स्कोप. ठीक है. और भी कोई भी अगर फॉर्मल आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं वो भी लोकल स्कोप के अंतर्गत आएगा. ठीक है. अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ए ग्लोबल वेरिएबल इज ए वेरिएबल डिफाइंड इन द मेन प्रोग्राम. ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? वो मेन प्रोग्राम के अंदर डिफाइन होता है. सच वेरिएबल आर सेड टू है ग्लोबल वेरिएबल. तो यानी कोई भी वेरिएबल अगर मेन प्रोग्राम के अंदर डिफाइन है, डिक्लेयर है, तो उसको हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं. उस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं. और लोकल वेरिएबल का मतलब है ये लोकल वेरिएबल इज ए वेरिएबल डिफाइंड विद इन ए फंक्शन. अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन है तो उसको कहते हैं लोकल स्कोप. समझ में आया? तो ये हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी को समझे. स्कोप ऑफ वेरिएबल समझे. स्कोप ऑफ वेरिएबल को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. एक है ग्लोबल स्कोप, एक है लोकल स्कोप. और ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं और लोकल स्कोप में जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपका है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको. यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को. तो हमने एक वेरिएबल लिया, एक डेफिनेशन लिया हमने. यहाँ पे देखिए डेफ कैल्सी सम. अब यहाँ 2 नंबर का सम कर रहे हैं
यहाँ एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं कैल्सी सम नाम का, ठीक है। अब हम z इक्वल टू क्या रहे हैं, x प्लस वाई। z एक नया वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें x और y को हम ऐड कर रहे हैं, x और y को हम z के अंदर ऐड कर रहे हैं और उसको हम रिटर्न z का मतलब है कि यहाँ पे हम इसको रिटर्न करा रहे हैं, यानी कि ये कौन सा फंक्शन है, ये नॉन वाइड फंक्शन है, ठीक है। स्टेटमेंट आपका इस फंक्शन का स्टेटमेंट 1 है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और स्टेटमेंट 2 क्या है, रिटर्न z है। अब हम एक मेन प्रोग्राम बनाए हुए हैं, एक मेन प्रोग्राम है जिसमें आपका देखिए यहाँ पे num1 num2 जो है ये सब फंक्शन है, ये सब फंक्शन है, ठीक है। तो num1 में क्या है, num1 इक्वल टू इंटीजर टाइप का है, इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, ये num1 है। और num2 क्या है, इनपुट इंटर द सेकंड नंबर, यहाँ सेकंड नंबर होना चाहिए था, इंटर सेकंड नंबर, राइट, यहाँ सेकंड नंबर होना चाहिए था। अब हम क्या काम कर रहे हैं, एक सम वेरिएबल लिए हैं, सम वेरिएबल जिसके अंदर कैल्सी सम के अंदर जो है num1 यहाँ कैल्सी होना चाहिए था, ठीक है। तो इंटर सेकेंड नंबर हो गया और कैल्सी सम फंक्शन हो गया, ठीक है, num1 num2। अब प्रिंट सम ऑफ द गिवन नंबर इज सम। तो देखिए ये मेन प्रोग्राम का स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, मेन प्रोग्राम का स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट। यहाँ देखिए प्रोग्राम में यहाँ पे लोकल स्कोप भी है, ग्लोबल स्कोप भी है। तो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, और फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल्स है, यहाँ जैसे num1 num2 क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन x y क्या है, z क्या है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल पास होगा तो उसको लोकल वेरिएबल कहा जाएगा, और फंक्शन के बाहर यानी मेन प्रोग्राम में अगर कोई वेरिएबल पास होगा तो उसको कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, इसको प्रोग्राम को समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम में हो क्या रहा है एक्चुअली, एक्सप्लेनेशन में क्या है, लाइन 1 में देखिए क्या हो रहा है, लाइन वन में क्या हो रहा है, डेफिनेशन इनकाउंटर, यानी कि डेफिनेशन डिफाइन किया जा रहा है, जो कि कैल्सी फंक्शन को डिफाइन। पहले क्या होगा, सबसे पहले जो भी एक्सक्यूशन होगा वो डेफिनेशन इनकाउंटर होगा, और उसके बाद देखिए लाइन 1 डिक्लेयर हुआ, इनकाउंटर हुआ। अब यहाँ स्टेटमेंट 2 को, लाइन 1 2 को मतलब इग्नोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे पहले अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले वो डेफिनेशन पे जाएगा, ठीक है। तो लाइन 4 पे आ जाएंगे, मेन प्रोग्राम के देखिए मेन प्रोग्राम आपका यहाँ पे, इसका लाइन 4 कहाँ पे, ये प्रिंट सम ऑफ द गिवन नंबर सम, ठीक है। लाइन नंबर मेन 1 पे आएंगे, लाइन नंबर 4 पे आएंगे, जो मेन प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन है, एक्सक्यूशन बिगिंस एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड, यहाँ से एग्जीक्यूशन बिगिन होगा। लाइन नंबर देखिए मेन 4 का मतलब है ये आपका num1 है, ये लाइन नंबर 4 है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 दैट इज m1, ये लाइन नंबर 1 है। एक्सक्यूशन बिगिंस एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड, जहाँ ग्लोबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, दैट इज जहाँ से num1 स्टार्ट है num2 स्टार्ट है, वहाँ से देखिए एक्सक्यूशन बिगिंस होगा और ग्लोबल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। num1 इज एड टू दिस इन्वायरमेंट, num1 जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा वेरिएबल देखिए यहाँ पे num2 लिया गया है, num2 देखिए क्या लिया गया है, एक नया वेरिएबल लिया गया है। तो num2 को क्या करेंगे, लाइन नंबर 5 और मेन प्रोग्राम का सेकंड लाइन, ठीक है, लाइन 5 है, मेन प्रोग्राम का सेकंड लाइन है, तो num2 इज आल्सो एडेड टू द ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी प्रकार लाइन नंबर 6 पे आ जाएंगे, पहले लाइन नंबर 6 पे आ जाएंगे, तो वो क्या है, कैल्सी num1 num2, ठीक है। लाइन नंबर 6 पे आएंगे तो कैल्सी फंक्शन, वहाँ देखिए कैल्सी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। So a local environment for कैल्सी sum is created, formal argument x and y are created local environment। तो जैसे देखिए मेन प्रोग्राम के लाइन नंबर 3 में आएंगे, लाइन नंबर 3 क्या है, सम और कैल्सी सम, जैसे ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है, जैसे ये फंक्शन मिलेगा हमको तुरंत कहाँ जाना होगा, फिर मेन फंक्शन, जहाँ ये फंक्शन कॉल किया गया है, यहाँ पे कैल्सी सम है, ये मेन फंक्शन को जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल मिलेगा वो तुरंत पहले लोकल पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैल्सी फंक्शन कॉल किया गया, वहाँ पे कैल्सी फंक्शन क्रिएट किया गया, फॉर्मल आर्गूमेंट एक्स और वाई उसमें पास किया गया था,
अब जो कि लोकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब लाइन नंबर 2 पे जाएंगे, कैल्सी फंक्शन में लाइन नंबर 2 पे जाएंगे, जहाँ वेरिएबल जेड इज क्रिएटेड इन द लोकल इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे वेरिएबल जेड जो है क्रिएट किया गया है, वेरिएबल जेड, वेरिएबल जेड क्रिएट किया गया है लोकल इन्वायरमेंट। और उसके बाद जो है फिर रिटर्न लाइन नंबर फिर 3 पे जाएंगे, लाइन नंबर 3 कैल्सी सम वैल्यू ऑफ जेड इज रिटर्न टू द कॉलर, कॉलर जहाँ से कॉल किया जा रहा है उस कॉलर को जेड की वैल्यू को रिटर्न किया जा रहा है, रिटर्न इन द फंक्शन, रिटर्न जो है फंक्शन को इंड कर देता है, ठीक है। और उसके बाद लाइन नंबर मेन प्रोग्राम पे लाइन नंबर 7 मेन प्रोग्राम के 4th नंबर पे आएंगे, प्रिंट सम ऑफ द गिवन नंबर्स, सम, और जो सम होगा यहाँ से जो सम मिलेगा जेड में वही यहाँ पे क्या करेगा रिटर्न कर देगा सम में, ठीक है। जो जेड में रिटर्न करेगा वो जेड में इसमें चला जाएगा फंक्शन में, और फंक्शन को यहाँ जब कॉल करेंगे तो फंक्शन में यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया द प्रिंट स्टेटमेंट पिक्स वैल्यू ऑफ सम, सम फंक्शन में जो प्रिंट स्टेटमेंट में जो वैल्यू होगा सम में आ जाएगा और अपने इन्वायरमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्रोग्राम जो है ओवर हो जाएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट इज आल्सो रिमूव्ड विद द एंड ऑफ द प्रोग्राम, और यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट का भी एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है हमने एक प्रोग्राम में लोकल स्कोप, लोकल इन्वायरमेंट और ग्लोबल इन्वायरमेंट दोनों को क्रिएट किया और प्रोग्राम को रन कराया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग जो है बुक में आप लोग जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है, स्कोप पे बेस्ड पे, तो उसको आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेम रिजोल्यूशन पढ़ेंगे और म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ पास्ट डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये इन 2 टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।